हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी को उम्मीद से स्वागत है आप सभी के चैनल उम्मीद में। आप सब कैसे हैं मुझे जरूर बताना। मैं अच्छी हूँ। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, वो है ग्रीक डाइटीज गॉड एंड गॉडेस। बहुत सारे लोग ग्रीक गॉड गॉडेस के साथ काम करते हैं, उनसे बहुत सारे बेनिफिट उठाते हैं। उनकी माने जिस तरह से हम सेंट्स के साथ काम करते हैं, उसी तरह से ग्रीक गॉड एंड गॉडेस के साथ भी काम किया जाता है। वो लोग भी हमारे बहुत 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 हेल्प करते हैं। बट उसी में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि बहुत सारे ग्रीक एंड गॉड गॉडेस के बारे में पता ही नहीं है, जो हम जिनके साथ काम कर सके, हमारे लाइफ में उनका बेनिफिट मिल सके, उनकी ब्लेसिंग्स मिल सके। बट जो हम लोग प्रोफेशनली काम करते हैं, हम लोग को बहुत सारे गॉड गॉडेस के बारे में पता होता है। तो आज मैं उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स के बारे में आपके बात करूंगी। ग्रीक गॉड्स के बारे में इंपॉर्टेंट सभी होते हैं, बट मैं कुछ लिस्ट चुन के लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जो जो डेली लाइफ में आप बेनिफिट ले सकते हैं उनसे, उनका ब्लेसिंग ले सकते हैं जिन सब कामों के लिए, मैं उन गॉड गॉडेस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। सो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे ग्रीक गॉड के बारे में, गॉडेस के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सो सबसे पहले जो ग्रीक डाइटी यानी कि ग्रीक गॉड्स आते हैं, सबको पता है ये, वो है अपोलो। जी हाँ, ग्रीक गॉड अपोलो। ये जो है गॉड ऑफ म्यूजिक कहा जाता है इन्हें, गॉड ऑफ पोएट्री कहा जाता है इन्हें, मेडिसिन के गॉड कहा जाता है इन्हें, आर्ट के गॉड कहा जाता है, नॉलेज के गॉड कहा जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर आप म्यूजिक के फील्ड में हो, पोएट्री के फील्ड में हो, पोएट हो, आप मेडिसिन के फील्ड में हो, डॉक्टर हो, किसी भी तरह के, आयुर्वेदिक हो या तो फिर चिरोपैथी हो या तो फिर नॉर्मल कोई भी डॉक्टर, एलोपैथी हो जाए, कुछ भी, होम्योपैथी। सो आप इनके साथ काम कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो ये गॉड आपके बहुत ज्यादा मदद करेंगे। आपको इनकी ब्लेसिंग चाहिए ही चाहिए लाइफ में। इसलिए मेरे लिस्ट में सबसे पहले मैंने ग्रीक गॉड अपोलो को रखा है। इनके साथ मैं भी बहुत ज्यादा काम करती हूँ एंड बिलीव मी, लाइफ में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट है एरिस। ये है गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ वायलेंस, गॉड ऑफ एग्रेशन। बहुत टाइम होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जेंटल होते हैं, जिनको लाइफ में थोड़ा एग्रेशन का जरूरत होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम लाइक तलवार उठाइए, गन उठाइए और निकल पड़िए वॉर करने के लिए ना। ये इस तरह का काम नहीं करते हैं। अगर आपको लाइफ में थोड़ा एग्रेशन चाहिए, आप खुद के लिए बोलना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, उस तरह का पावर चाहिए अगर आपको, सो आप गॉड एरिस के साथ काम कर सकते हैं। उनका रिचुअल, उनका स्पेल कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है जो है डायोनिसस, गॉड ऑफ फेरीमैन कहा जाता है इन्हें। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में, आपके आसपास ऐसे कोई भी लोग हैं जो कि आफ्टर डेथ आपको ऐसा लगता है कि वो शांति में नहीं है, जो जिनकी जो स्पिरिट है वो पीसफुल नहीं है, आपको उन्हें शांति पहुंचाना है, देना है। या कोई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा, आपको ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा किसी को लगता नहीं है, बट कुछ कुछ कंडीशन में ऐसा फील होता है कि इनको इतना पेन देने से बेटर है गॉड कि आप अपने पास बुला लो और आप उन्हें पीसफुली अगर भेजना चाहते हैं, या चाहते हैं कि उनकी जो स्पिरिट है वो पीसफुली रेस्ट करे, सो आप ये गॉड के साथ काम कर सकते हैं, रिचुअल कर सकते हैं, स्पेल कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, वो जो डिवाइन फीलिंग आपको अंदर से आती है ना, आपको तभी समझ में आएगा कि क्यों मैंने इन ग्रीक गॉड को आपको बताया था। नेक्स्ट है गॉड पैन। यस, इन्हें कहा जाता है गॉड ऑफ नेचर। ग्रीक गॉड पैन जो है, उन्हें गॉड ऑफ नेचर कहा जाता है, गॉड ऑफ सेक्सुअलिटी कहा जाता है। सो अगर आपको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है, अगर आपको खुद के लाइफ में वो लाइक फायर चाहिए थोड़ा सा, तो आप गॉड पैन के साथ काम कर सकते हैं, रिचुअल कर सकते हैं, स्पेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गॉड ज्यूस। गॉड ज्यूस के साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, मुझे बताते भी हैं गॉड ज्यूस के बारे में। मैं भी उनके साथ शेयर करती हूँ, मुझे जो रिजल्ट मिला है वो। तो गॉड ज्यूस क्यों? क्योंकि ये गॉड ऑफ स्काई है, गॉड ऑफ थंडर है, गॉड ऑफ ऑर्डर है, गॉड ऑफ जस्टिस है। आप किसी भी लॉ केस पे फंसे हुए हो, या आपको लगता है कि आप फैमिली के किसी मैटर पे ऐसे जगह पे फंसे हो जहाँ पे आपको जस्टिस का जरूरत है, जहाँ पे आपको चाहिए कि आपको न्याय मिलना चाहिए, आप गॉड ऑफ ज्यूस के साथ काम कर सकते हो। ग्रीक डाइटिस, ग्रीक गॉड ज्यूस
बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे और आपको तब समझ आएगा कि मैंने इन्हें भी क्यों आपको रिकमेंड किया। नेक्स्ट है पोसाइडन। ओह माय गॉड! गॉड पोसाइडन के बारे में बहुत सारे क्वेरीज़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, बट जिन्हें पता है वो बहुत सारी क्वेरीज़ करते हैं। उन्हें गॉड ऑफ अर्थक्वेक कहा जाता है, गॉड ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता है, गॉड ऑफ हॉर्सेस, गॉड ऑफ सीज। तो आप समझ सकते हैं पोसाइडन गॉड के बारे में इतने क्वेरीज क्यों आते हैं। कभी भी नेचर जब हम पे बहुत ज्यादा हावी हो जाती है ना, तो कितना विकराल रूप ले लेती है, ये सबको पता है। सो आप अगर ऐसे किसी भी जगह पे हो, किसी भी कंडीशन पे हो जहाँ पे आपको लगता है आपको स्टॉर्म्स या सी डिस्टर्बिंग्स फील हो रही है, तो आप गॉड पोसाइडन के साथ काम कर सकते हो, उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनके रिचुअल, उनके स्पेल कर सकते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है गॉड होमेस। अब होमेस क्यों? इन्हें कहा जाता है गॉड ऑफ ट्रैवल, गॉड ऑफ ट्रेड, यानी कि आप कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, सो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनका रिचुअल करके निकल सकते हैं, इनका स्पेल करके निकल सकते हैं और आने के बाद अपनी ऑफरिंग पूरी कर सकते हैं। बिलीव मी, आपका जो ट्रैवलिंग जर्नी है, जितना भी उतार-चढ़ाव वाला क्यों ना हो, बहुत स्मूथली कट जाएगा। और अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मैं जिसके बारे में बात करूँगी वो है गॉड थैनाटोस। अब आप ये कहेंगे कि क्यों? बिकॉज़ ऑफ इन्हें गॉड ऑफ जेंटल कहा जाता है, गॉड ऑफ पीस कहा जाता है, गॉड ऑफ पीसफुल डेथ भी इन्हें कहा जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, आपको थोड़ा जेंटल होने की ज़रूरत है, या लाइफ में कोई जेंटल सिचुएशन आप फेस नहीं कर पाते हैं, आपको वो फेस करना है, कोई एग्रेशन सिचुएशन को आप जेंटली हैंडल नहीं कर सकते हैं, सो आप इनके साथ काम कर सकते हैं। अगर कोई आपके सामने बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, मौत के मुँह में है, तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं पीसफुल डेथ के लिए। एंड बिलीव मी, बहुत ज़्यादा डिवाइन फीलिंग आती है उस कंडीशन पे। सो मैंने काफ़ी सारे गॉड के बारे में बताया है आपको, ग्रीक गॉड के बारे में, आप जिनके साथ काम कर सकते हैं, जिन्हें कॉल कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स ऑलवेज़ ओपन है। आप सबके क्वेश्चंस के लिए मैं आंसर ज़रूर दूँगी, बट हाँ, नेगेटिविटी मत फैलाएँ, इट्स माय रिक्वेस्ट। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।